हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ। तो जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। आप चाहे नो कांटेक्ट में हो, नहीं हो, जो भी है वो हम सब चेक करने वाले हैं कि मतलब एक्चुअली क्या अपडेट्स है, क्या होने वाला है आगे। ठीक है, कैसे रहने वाला है आपका ये टाइम, क्या ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा, नहीं करेगा, ये पार्टनर आपका सोलमेट है, कार्मिक है, वॉट एवर इट इज़, हम देखने वाले हैं। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। राइट, जिन भी लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है, फॉलो नहीं करा है, जहाँ पे भी आप रीडिंग देख रहे हैं फटाफट से कर लो, ताकि जब भी हम कभी भी लाइव आएँ सो आप हमसे लाइव में अपना एक सवाल का आंसर ले सको। राइट, एंड पर्सनल रीडिंग लेने के लिए डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे, जो कि सर्विस जो है वो पेड रहने वाली है, फ्री नहीं है। राइट, सो फटाफट से लीजिए अपने पार्टनर का नाम। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं पता तो उनका चेहरा याद कर लीजिए। एंड जिन भी सवालों का आप जवाब चाहते हो तो वो डिवाइन से पूछ लीजिए कि डिवाइन, मैं चाहे तो आप रीडिंग भी पॉज कर सकते हो कि इन सवालों का जवाब चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, क्या होगा आगे मुझे बताइए। सो हम देखेंगे आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्या स्थिति चल रही है एंड ऑल। राइट, सो बेसिकली अभी हम सबसे पहले एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिलती जाए। बेसिकली अभी हम उन लोगों की बात करेंगे सबसे पहले जो एक्स्ट्रा मैरिटल, तो बट ऑफ वैसे है ही ये रीडिंग के बारे में। बट जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सो उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। ओके, सो बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट करने की कोशिश ये बंदा कर रहा था अपनी फैमिली के बीच में, आपके बीच में। हो सकता है कुछ लोगों की, या तो फैमिली को पता चल गया है या अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा ये एक दैट इंक्लाइंड है। राइट, एंड साथ में मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ लोगों ने हो सकता है शादी का वादा आपसे किया हो, बट कहीं ना कहीं फैमिली के डर के मारे या उनकी वाइफ ने काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट या हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट कर ली है, इस वजह से ये रिलेशनशिप में निकलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि उसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क इसे करना पड़ेगा, या तो अपनी वाइफ से पीछा छुड़ाने के लिए या आपके साथ रहने के लिए। तो वो इतना बड़ा मतलब क्या कह सकते हैं उसे, चीज़ों को ले पाने के लिए ना, ही इज़ नॉट रेडी और शी इज़ नॉट रेडी। इस वजह से वो छोड़ के जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ना ये भी लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, या जितना प्यार वो आपको देते हैं सो कहीं ना कहीं मिसिंग है, कोई ना कोई एनर्जीज डेफिनेटली मिसिंग है। या तो आप ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, या तो ओरिएंटेड हो अपने करियर को लेके। हो सकता है कि एक बंदा यहाँ पे जो है ना वो मैरिड हो सकता है, तो उसका बहुत ज़्यादा फोकस हो गया टुवर्ड्स द अदर पीपल। तो बेसिकली डेफिनेटली ये बंदा ना, या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि जो करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, उनको वाइफ से उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिल रहा, तो उससे हट के वो आपको चूज़ करते हुए नज़र आएंगे। सो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है मार्च 21 से लेके अप्रैल 10 के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट होने की संभावनाएं आपके पार्टनर की लग रही है। आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आपको बता सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है वाइफ को पता चल गया था, इस वजह से उन्होंने नो कॉन्टैक्ट कर दिया आपसे, इस वजह से बातचीत नहीं कर रहे थे और थोड़ा सा दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो लाइक दैट, सो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। सो हम देख लेते हैं इस रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या रहने वाला है। फिलहाल फ्यूचर हमारा क्या रहने वाला है इस रिलेशनशिप का। सो डेफिनेटली आप, ये जो बंदा है फ्यूचर में अगर हम देखें तो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ने वाला है। अगर कोई अभी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाना चाहता है और ही इज़ और शी इज़ वेरी कन्फ्यूज कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आपका पार्टनर आपको अप्रोच करेगा। एंड कुछ इस तरह की चीज़ें रहेंगी, या आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले बंदे से, मैरिड बंदे से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मतलब आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आप भी उसको ऑफ़र करोगे सो वो फ्रेंडशिप का ऑफ़र तो एक्सेप्ट कर लेगा, बट उसकी तरफ से बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नहीं नज़र आ रहे। तो अपनी तरफ से अगर कोई लोग इनिशिएट करना चाहते हैं, किसी मैरिड बंदे को अप्रोच करना चाहते हैं, या मैरिड हैं सिंगल बंदे को अप्रोच करना चाहते हैं, तो वहाँ से उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। सो बेटर है आप थोड़े टाइम का वेट करें, सो बेहतर रहने वाला है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप दोनों की लाइफ में, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया मार्च 21 से लेके अप्रैल उसके बीच में, अप्रैल 10 तक के बीच में कहीं ना कहीं गुड कम्युनिकेशन मिलती हुई दिख रही है मुझे। सो बेसिकली हम देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। ओके, सो आपके पार्टनर की लाइफ में नथिंग इज़ वेरी गुड। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थी, ठीक है, जिस वजह से वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं ख़राब होता हुआ या टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो उस वजह से बंदा ट्रॉमा में हो सकता है, या फिर दैट पहले आपके साथ रिलेशनशिप में थे, उसके बाद अपनी वाइफ के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप या हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप उन्होंने करा और आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। या फिर आपका ऐसा कि यू आर मैरिड और आपका पार्टनर सिंगल है, सो अपने पार्टनर के साथ उन्होंने बहुत अच्छी बनाने
बनाने की कोशिश करी, बट मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम पे नथिंग इज़ गोइंग वेरी गुड। सो हो सकता है आने वाले टाइम पे या तो उनका ब्रेकअप हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, या थर्ड पार्टी के साथ भी उनका कहीं न कहीं चीज़ें ख़त्म या ख़राब होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। सो अभी तो अगर कुछ लोगों का तो ऑलरेडी मुझे लग रहा है ख़राब हो चुका होगा, ठीक है? वो आपके पार्टनर को भी समझ में आ गया, या फिर नहीं हुआ है तो वो आपके पार्टनर को कहीं न कहीं अंदेशा है कि चीज़ें आगे जाके ख़राब होने वाली है। ठीक है ना? सो ये जो थर्ड पार्टी हो सकती है वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, बहुत ज़्यादा मतलब उसने पकड़ के रखा है, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, हो सकता है उनके पैसे को लेके, उनकी ब्यूटी को लेके, और या फिर उनके ऑफ़िस में है, सो कहीं न कहीं उनसे फ़ायदा है उनको चीज़ों को लेके, तो उनको नहीं छोड़ना चाह रही है। सो हम देख लेते हैं ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, ठीक है ना? सो अगर आप सिंगल हैं और आपका पार्टनर मैरिड है, सो क्या ये सीरियसली आपसे प्यार करते हैं? क्या आपका पार्टनर सीरियसली आपको प्यार करता है? चाहे वो आपके कॉन्टैक्ट में है, नहीं है, सीरियसली आपको प्यार करता है तो डेफ़िनेटली ये बंदा आपको बहुत सीरियसली प्यार करता है। अभी इसकी सिचुएशन जो लाइफ़ की है, इट्स लाइक दैट कि उसने छोड़ तो दिया है आपसे, या बातचीत नहीं कर रहा, या उतनी अटेंशन नहीं दे रहा, बिकॉज़ उसकी लाइफ़ में क्या है ना कुछ उसको डेफ़िनेटली कोई ना कोई बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, या तो उसको हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ उसको या उसकी फैमिली को कोई सेटबैक लगा है, या फिर अगर कहीं जॉब कर रहे थे, जॉब छूट गई है, बिज़नेस में कोई घाटा हुआ है। स्पेशली नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है अप्रैल 21 से लेके और 30 के बीच में होने के चांसेस हैं, बट कहीं न कहीं उनकी अंतरात्मा की आवाज़ कहती हुई ये नज़र आएगी कि उनको आपको पास वापस आना चाहिए। अगर बहुत लंबा समय उन्होंने निकाला है, तो शायद आप उनको छोड़ के जा भी सकते हो, ठीक है ना? अगर नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में ये आ गए थे, ठीक है ना? और उन्होंने चीज़ें ख़राब कर ली, लाइक किसी और थर्ड पार्टी से बात करने लग गए, या दैट पहले बहुत अच्छे थे आपके साथ, अब बहुत ज़्यादा रूड हो गए हैं, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं इन चीज़ों को तो एनालाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपसे इनका थोड़ा-सा सच्चा प्यार था, ठीक है? जिस वज़ह से चीज़ें थोड़ी-सी बेटर इनकी चल रही थी। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जितना प्यार वो आपसे करते हैं, कहीं आप तो आगे नहीं बढ़ गए हो। सो कुछ चीज़ें हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई भी हो, ठीक से बताई भी ना हो, या तो जैसे कि उनकी शादी हो गई है, घर वाले बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, या अचानक से उन्होंने बातचीत बंद कर दिया है आपसे, बट व्हाई? व्हाट इज़ द रीज़न? ठीक है ना? सो उसमें थोड़ा-सा वो सोच-विचार करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफ़िनिटली ये ग्रोथ देखते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप देखते हैं आपके साथ। यहाँ पे जो मेन राशियाँ मुझे दिख रही है वो वृषभ हो सकती है, सिंह हो सकती है, वर्गो हो सकती है, और स्कॉर्पियो हो सकती है, मतलब वृश्चिक राशि हो सकती है। ये होने के चांसेस हैं आपके या आपके पार्टनर के। तो कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि उनको डेफ़िनिटली आपके पास आना चाहिए। डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है ये, आजकल बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं, और उनकी लाइफ़ में जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल चल रही है, मैं ये कहूँगी जो कार्ड्स की जो एनर्जी है ना, इट्स नॉट वेरी गुड वाली एनर्जी है ही नहीं, कि मैं कहूँगी कि ये बंदा आपसे इसलिए बात नहीं कर रहा है, या इसलिए दूर है, या ऐसा ये इसका नेचर इसलिए ऐसा हो गया, या ठीक है इतना ज़्यादा चेंज इसमें इसलिए आ गया क्योंकि ये बहुत खुश है, कुछ ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है ना? सो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में आपका बंदा है, बहुत ज़्यादा ही इज़ ऑल्सो और शी इज़ ऑल्सो डिप्रेस है चीज़ों को लेके। हो सकता है हस्बैंड वाइफ की अच्छी ना बन रही हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ जो उनका था इश्यूज़ वो चल रहे हैं, करियर रिलेटेड इश्यूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, पैसा डूबना, किसी को कर्जा देना, बीमारी में बहुत ज़्यादा पैसा लगना, बहुत लोगों से इन्होंने धोखा खाया एंड ऑल। सो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ तो एक्शन लेना चाहिए इनको आपको। तो हम देख लेते हैं, डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए ये इनके पार्टनर क्या एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वाओ! देखो कितने अच्छे कार्ड आए हैं कि डेफ़िनेटली अगर इनको कोई और अगर इनको अब इनको कोई भी ऑफ़र करेगा तो ही इज़ वेरी लॉयल टू यू और शी इज़ वेरी लॉयल टू यू, क्योंकि वो नहीं बढ़ेंगे किसी की तरफ। क्योंकि जब हम एक बार झटका खा लेते हैं ना, उसके बाद दोबारा हम वो चीज़ नहीं करते। बट डेफ़िनेटली इनकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, एंड इस रिलेशनशिप को वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली भी खुश रहे और आप भी खुश रहो, ठीक है ना? और कुछ मतलब बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि यू आर अ सिंगल मदर, और आपके बच्चों का वो सब खर्चा-वर्चा उठाते थे, और अचानक से अपनी फैमिली को भी देख रहे थे, और अचानक से सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि वो आपके साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आपके बच्चों का भी ध्यान रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी रहे। तो दोनों तरफ बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनकी फैमिली और आपके अलावा जो बीच में कोई भी इश्यूज़ हैं, उन सबको क्लियर आउट करना चाहते हैं, कि माइंड में बहुत ज़्यादा कचरा या बहुत ज़्यादा भसड़ नहीं रखेंगे ताकि चीज़ें ख़राब होती रहें। एंड रिलेशनशिप में डेफ़िनेटली ये अपना हाथ बढ़ाते
आते हुए नज़र आएँगे और काफ़ी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली मदद करते हों ये कहीं न कहीं ना चीज़ों को लेके। तो वो फाइनेंशियल मदद आपको आगे भी करते रहेंगे, ठीक है ना? जिससे कि आपको थोड़ा-सा सिक्योरिटी रहेगी, थोड़ा-सा इन पे फ़ेथ रहेगा एंड ये फ़िलहाल अभी किसी की तरफ नहीं जाने वाले हैं आगे, ठीक है ना? आपको इन्होंने सबसे ऊपर रखा है, सो ये आप ही की चिंता करते हुए और सब कुछ करते हुए डेफ़िनेटली ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर तो हो सकता है कि अभी इसी महीने के एंड तक या फिर लाइक आने वाला 1 साल तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, या कुछ लोगों के लिए जुलाई के आसपास तक वाली चीज़ें भी बहुत बेटर होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, राइट? सो इसके अलावा हम और क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या चल रहा है। कुछ लोग अगर अभी जाना चाहते हैं, किसी मैरिड बंदे को पसंद करते हैं, तो उनको तो मैंने बोला है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ओके, हम थोड़ा सा और रीज़न चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये नो कॉन्टैक्ट के रीज़न क्या हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट के रीज़न क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट के रीज़न ऐसी है कि या तो कोई बंदा बहुत ज़्यादा पैसों को लेके अट्रैक्ट हो गया था, या बहुत ज़्यादा किसी की ब्यूटी को लेके या चीज़ों को लेके फैसिनेट हो रहा था। थोड़ी सी ऐसी कल्पनाएँ उनकी हो रही थी, इनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। शायद बहुत लंबे समय से आपके साथ डील कर रहे थे, तो ही वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, यू नो दैट। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कार्मिक लोग इनकी लाइफ में आ गए थे, जो इनको बहुत बढ़ा-चढ़ा के चीज़ें दिखा रहे थे, और इनको ऐसा लगा कि भैया मैं तो तोप हूँ। तो इस वजह से कहीं न कहीं ये चीज़ों से भटक गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि एक कल्पनाओं वाले दौर में चले गए थे। ना चाहते हुए भी मतलब चीज़ों के पीछे ये अट्रैक्ट होने लग गए थे, ठीक है ना? एंड लाइक जितना आपके लिए ये पहले पागल थे, या ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप में आपको खींच के लेकर आए, अच्छी-अच्छी बातें करते थे, या बहुत सारी इन्होंने प्रॉमिस वगैरह की है, राइट? सो वो क्या है कि वो चीज़ों का ना शिफ्ट हो गया है इनका, कहीं ना इनका पैसा, लड़की, गाड़ी, बंगला, दुकान, ये सब चीज़ों में हो गया, और काफ़ी ज़्यादा कार्मिक लोग इनकी लाइफ में आ गए थे। इस वजह से ये सब शायद ये व्हील घूमा है और ये सब इनकी लाइफ में हुआ है, बट ही अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ, ठीक है ना? कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो हैप्पी नहीं है। व्हाट इज़ द रीज़न? तो कुछ अच्छा इनकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। इन फाइनेंशियल टर्म्स में मैं ये कहूँगी कुछ कुछ तो बेटर हो रहा है, क्योंकि जो जो इनको धोखा मिला है या जॉब गई है, कुछ तो इनकी लाइफ में कुछ तो बेटर हो रहा है, तो वो डिस्कस आपसे करना चाहते हैं। हो सकता है पहले सारी चीज़ें आपको बताते थे, सो अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और शायद उनको ये भी लगता है कि जब आपके साथ रहते हैं तो थोड़ी सी सिक्योरिटी वगैरह कहीं न कहीं लाइफ में रहती है, और अकेले शायद वो उतना झेल पाना थोड़ा-सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मुझे लगता हुआ नज़र आ रहा है। सो बेसिकली ये है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चीज़ें। और अगर इसके अलावा भी अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप नीचे मुझे कमेंट में डेफिनेटली लिख दीजिए, और जो सिचुएशन आपसे क्लियर होती है वो अपने मन में रख के, या लिखना चाहो तो लिख के उसको क्लेम कर दीजिए, या बताइए किस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, नहीं चल रही। ऑल्दो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट पूरी तरह से नहीं करेगी, कुछ कर भी सकती है, कुछ नहीं भी कर सकती है, राइट? तो उस केस में आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, ताकि हमको आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे सके। सो अब हम देखते हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन हो जाना चाहिए। यस, आपको वेट करना चाहिए, ठीक है ना? कब तक वेट करना चाहिए? मुझे लग रहा है डेफ़िनेटली आपको जून जुलाई तक तो वेट करना ही चाहिए। ओके, किसी ने अगर आपके अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आपके पार्टनर ने आपको शादी करने के लिए कहा है, तो क्या वो आपसे शादी करेंगे? डेफ़िनेटली कुछ लोगों की पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे शादी कर सकते हैं, और चीज़ों को बेटर प्रिकॉशनेट कर सकते हैं, मतलब अपने घरवालों को मिलवा सकते हैं, बता सकते हैं। और जो समय लग रहा है, मुझे लग रहा है अगस्त के आसपास का समय है। डिपेंड करता है, हर किसी की सिचुएशन अलग-अलग है। बट जो मैंने सवाल पूछे थे उनके जवाब ये हैं, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।